जाएगा। इस भाव के लिए भी आप सबका अभिनंदन करना शुरू हमसे होनी है। इस बात का प्रखरता से जिन्होंने अनुभव किया है, अनुभूति लिए, उन सभी यहाँ बैठों का मैं जोरदार तालियों से फिर से एक बार अभिनंदन करवाना चाहता हूँ। आपने एक लाइन में जो समझा है कि ज़िंदगी को समझने में कहीं देर न हो जाए, ये वाली जो बात है, इसके साथ ही 7 दिन के शिविर को भी हम बोल रहे हैं परिचय शिविर। मतलब जो दर्शन है वो कितना बड़ा है और उसको समझना कितना ज़रूरी है, ये इस बात से, क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पर 7 दिन में भी हमारा इस बात से परिचय होने वाला है और परिचय के साथ बहुत सारी चीज़ें जब समझ में आ जाती है, अपने आप बदलाव शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई विशेष अलग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए साधारण सा चीज़ है, आप उन चीज़ों से परिचय कर ले, ये वाली बात है। इस जीवन विद्या परिचय शिविर को जो हमें इसका परिचय करवाने वाले हैं सोम भैया, उनके बारे में क्या बात कहें। 1968 में जिनका जन्म हुआ और नागपुर से जिन्होंने BE की डिग्री हासिल की, वो व्यक्तिमत्व धीरे धीरे नागराज जी से संपर्क में आता है और मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से जब उनको एक परिचय हो जाता है कि जो जीना चाह रहा था वो जीना ही नहीं है और मुझे जो अब परिचय हुआ है मैं दुनिया को इससे परिचित करवाऊंगा, इस भाव से जो आगे बढ़ता है इंसान, फिर IIT भुज, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, ऐसी जगह के टीचर्स को जो व्यक्ति ट्रेनिंग देता है, टीचर्स को क्यों ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि उनको लगता है मैं एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ किसी को, लेकिन ये सब लोग पूरे क्लास को ट्रेनिंग देंगे तो हम समग्रता से बदलाव ज़्यादा स्पीड से कर पाएंगे। आज हम परिवार वालों के साथ क्यों बैठे हैं, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में एक बदलाव आएगा, साथ में परिवारों के बीच भी यही बात चलेगी, तो हम पूरी तरह से इस सिस्टम को बदल पाएंगे। इस भाव के साथ जो यहाँ पर उपस्थित है, सोम भैया के स्वागत के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ महेश भाऊ करवा और जितेंद्र जी ठाकरे को कि वे यहाँ आए और सोम भैया का स्वागत करें। जितेंद्र जी ठाकरे। दोनों दे दो। जब भी भैया से बात करते हैं ना, एक बात बिल्कुल महसूस होती है कि खुशी से प्यार के मोती लुटा के चलते हैं, सबको अपने गले से लगा के चलते हैं। वो कोई अंदाज़ा भी कैसे करे इनके ऊंचाई का, ये तो आसमान है पर नज़रें झुका के चलते हैं। ऐसा व्यक्तिमत्व आपके सामने बैठा है। इस शिविर की प्रस्तावना करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ राहुल जी तायडे को कि वे यहाँ आए और प्रस्तावना करें। राहुल भैया तायडे। आगे चेयर से। आप सभी जिज्ञासु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सभा में अपने यवतमाल से और यवतमाल के बाहर से भी काफ़ी लोग उपस्थित हैं। इसका थोड़ा पार्श्वभूमि अगर मैं रखना चाहूँ, पृष्ठभूमि अगर मैं रखना चाहूँ, तो सामाजिक शिविर की जो शुरुआत हुई वो दिसंबर महीने में लास्ट ईयर 17 तारीख को कलेक्टर ऑफिस के बचत भवन में हम लोगों ने एक 3 घंटे का परिचय सत्र लिया था। क्योंकि ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए तो हम लोग सभी हर समय हर पल प्रयासरत ही, लेकिन इस विषय का परिचय अपने यवतमाल में बहुत नहीं था और जो था वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है डाइट और सभी यही तक सीमित था। उस परिचय सत्र से 3 घंटे के परिचय सत्र से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद अपनी यवतमाल की जो एक खूबी है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको समझने के लिए सभी लोग तत्पर हैं, तो उसके बाद इमीडिएटली फरवरी महीने में एक 3 दिन का सत्र बना और जो नंदुरकर इंजीनियरिंग कॉलेज में लिया गया
उस सत्र में जो लोग आए उनका मन बना कि इस विषय को अच्छे से समझना चाहिए। हमारे भी बहुत से भाई बहन दोस्त परिवार के लोग हैं जिन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। तो जाजू इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम लोगों ने 3 घंटे का सत्र बस अप्रैल महीने के 3 तारीख में अभी लिया है। उसमें भी जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा अपने यवतमाल वासियों ने रिस्पॉन्स दिया। और अभी उस 3 घंटे के सत्र के बाद हम सब लोग यहाँ पूरे 7 दिन इस विषय को समझने के लिए उपस्थित है। तो सभी के लिए एक जोरदार ताली तो हो ही सकती है। तो इतना रिस्पांस मिलने का मूल क्या रहा? अच्छा, तो उसका आधार जो मुझे समझ में आता है, एक तो इस विषय की, इस दर्शन की पवित्रता और पूर्णता। जिंदगी के जुड़े हर प्रश्न का समाधान यहाँ उपलब्ध है और पूरे पवित्रता के साथ उपलब्ध है। मतलब कुछ छुपाव दबाव नहीं है, कुछ हिडन एजेंडा नहीं है, कुछ जाति धर्म पंथ पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत सी किताबें पढ़कर कुछ नया कंटेंट बनाया गया, ऐसा भी नहीं है। एक आदमी की अपनी जिंदगी की 20-22 साल अपनी जिज्ञासा की तृप्ति के लिए जो साधना की गई है, उसका ये फल है जो मानव जाति को मिला है। और इसको हम लोग अभी 7 दिन समझने के लिए यहाँ पूरे मन से उपस्थित हैं। इसका सिलेबस क्या है? तो एटम से लेकर यूनिवर्स तक सिलेबस है। प्रकृति अपने आप में परिपूर्ण है और वो खुली किताब भी है। प्रकृति अगर देखा जाए तो कहीं छुपा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन उसको समझने की क्षमता भी हम सभी में है। लेकिन अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए, उस योग्य बनने के लिए जो अध्ययन की, जो विषय की हमको आवश्यकता थी, वो विषय अभी हमको मिल गया है। तो ये एक अपनी ज़िंदगी का ये जो 7 दिन की यात्रा है, एक स्वर्णिम यात्रा होने वाली है, जिसका एक एक पन्ना भैया रोज रोज खोलेंगे। कहाँ से खोलेंगे? तो अपने से शुरू होगा। तो यूनिवर्स तक अपने मन में जितने भी प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस सभा में उपलब्ध रहेंगे। क्योंकि हम लोग 2010 में इससे जुड़े और आज 10 साल की यात्रा और अपने 2010 के पहले की ज़िंदगी की यात्रा को देखते हैं तो उसमें एक बड़ी सी लकीर विचारों के लेवल पे बहुत सटीकता से दिखती है। जिंदगी का लक्ष्य को जीने के अर्थ में विचारों में निश्चितता, निरंतरता और उस अर्थ में योजना, ये सब बनने की जो 10 साल की यात्रा रही है, उस यात्रा में आप सभी अभी जुड़ने वाले हैं। आगे आ जाओ। आगे ये जो सत्र चलेगा, ये सत्र जैसे कमल भैया ने भी बताया, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये मोटिवेशनल स्पीच भी नहीं है ना। ये करो ये ना करो ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसे चलेगा? भैया कुछ मुद्दा रखेंगे, हम लोग अपने में अपनी कल्पना को दौड़ाते हुए उसको समझेंगे, अपनी ज़िंदगी से जोड़ेंगे और जो भी प्रश्न आते हैं वो सभा में उपस्थित करेंगे। उसका भैया के द्वारा समाधान होगा और ये समाधान की यात्रा ऐसे ही पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक चलेगी। जैसे कि इस सभा में 18 साल से लेकर 75 या 80 ईयर्स तक के सभी लोग उपस्थित हैं। अगर उम्र का ये देखते हैं तो, रेशियो देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस विषय को सभी लोग समझ सकते हैं, उतनी ही शिद्दत से समझ सकते हैं। 18 के पहले वाले क्यों नहीं हैं? तो उसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है जिसका नाम स्कूल है, कॉलेज है। वहाँ पर भी ये देना ही है, वही देना है। अगर वहाँ हो जाता तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ तो कमी रही, हम अभी यहाँ इकट्ठा है तो वो भी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा ही, बच्चों के साथ भी काम होगा ही। पहले हम सब लोग अभिभावक मिलकर इसको समझ लेते हैं। तो मेरी इस आयोजन में जितने लोग लगे उनका भी इसमें बहुत योगदान रहा है। अभी किस किस का नाम ले, लेकिन विषय नया था तो लोगों तक पहुंचाने के लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने परिवार में जाना, उनसे बात करना, इंस्टीट्यूशन में जाना, उनसे बात करना, विषय की आयोजन में जो लोग सक्रियता से लगे एक बार उनको सबको सामने बुला। अच्छा, इस आयोजन में जितने लोग लगे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, नाम बोलने का इंतजार ना करें, आप स्वेच्छा से आ जाएं। तो आदरणीय सभी महेश लोग भैया, आ जाएं, सभी मंदार लोग भाई, सभी लोग स्वयं स्फूर्त विदेश से आए, शिल्पा दीदी है ना, सभी लोग आए। बाहर भी जो लोग व्यवस्था में खड़े 2 मिनट के लिए अंदर आ जाए
एक बार सबसे परिचय तो हो जाए। मतलब मैं 2-3 दिन की पहले की बात है कि अपने मेन लाइन में कुछ सामान लाने गया, में भी आदरणीय महेश भैया और उज्जवल भैया एक दुकान में जाकर किसी से बात कर रहे थे कि भैया सत्र में आना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस शिद्दत से लोग लगे हैं, तो सबका एक बार मुख्य दर्शन हो जाए। मैं नाम बोल देता हूँ सभी के, बाकी हम लोग 7 दिन साथ में हैं ही, चर्चाएं भी होने वाली है, गट चर्चाएं भी होने वाली है, तो उसमें हम सभी का परिचय होगा ही। शिल्पा दीदी है? है। अच्छा, हाँ। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये सभी लोग बहुत उस तरीके से देखा जाए तो ऐसे ऋणान्य परिवार से आने वाले लोग हैं, लेकिन वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इस दर्शन की पवित्रता और इन सभी की निष्ठा, इसके कारण ये सब संभव हो पाया है। और ये विषय सुनने के लिए हम सब 7 दिन के लिए इकट्ठा हो पा रहे। तो मैं बस नाम लेता हूँ। पहले से है मंदार भाई, अमित भाई, पेटकर भैया, हिमांशु भैया, उज्जवल भैया, सुरेखा दीदी, शिल्पा दीदी, डॉक्टर राजनारायण गोमासे जी, श्री कृष्ण भैया, सुभाष भैया, महेश भैया करवा जी, कमल भैया, जितेंद्र काका जी, देवानंद भैया, टोने काका जी, अक्षय बेटा जी। इन सबकी मेहनत है, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भी काफ़ी लोग हैं जो इनडायरेक्टली इसमें सपोर्ट में रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रति मन कृतज्ञता से भर जाता है कि कोई भी ऐसा पर्सनल स्वार्थ ना होने के बाद विषय अच्छा है तो सभी तक पहुँचे, इस भाव से सभी आयोजन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 7 दिन के लिए हम सबकी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि इंटरैक्टिव मेथड में भाव के साथ और एक दूसरे के साथ पहचान करते हुए, क्योंकि यात्रा आगे बढ़ने ही वाली है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। का परिचय का रह गया था। जोरदार तालियां तो पहले राहुल भैया के लिए बननी चाहिए कि जो व्यक्ति 2012 में यवतमाल से जाकर रायपुर में ये शिविर करता है और फिर वहाँ से उस कंटेंट को उठाता है और ये भाव मन में लेके चलता है कि मुझे बदलाव की पहली कड़ी बनना है, और वहाँ से शुरुआत होके जैसे अगर ये गंगा उनके माध्यम से यहाँ नहीं बहती तो शायद जो यहाँ जितने लोग सामने दिख रहे थे वो सिर्फ यहीं बैठे ही होते, वो यहाँ नहीं दिखते सामने शायद। इसलिए उस व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां बने कि जिसने इस गंगा को यहाँ बहाया है। अगले 7 दिन में विशेषकर एक बात का हमको ध्यान रखना है। कल ग्रुप में सबको मैसेजेस गए थे अपना नंबर देख के आना है, पर अब आप अपना नंबर याद रखिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। दूसरी बात, कल का सत्र शार्प 9 बजे शुरू होगा। इस बात का 8:30 बजे 8:30 बजे ही शुरू करना है कल का सत्र, ये बात ध्यान रखें। और हमको जिनको नाश्ता यहाँ पाना है वो उससे पहले नाश्ते के लिए पहुँचे, ये बात भी ध्यान रखें आप लोग। नहीं तो 8:30 बजे आप नाश्ते के लिए पहुँचेंगे, सत्र में अगर सोम भैया ने बोला है 8:30 बजे शुरू करना है तो 8:30 बजे भीतर सत्र शुरू होगा, मतलब होगा आप फिर बाहर रह जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखें और पूरे शिविर के दौरान आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखें, इस बात का भी विशेष करके ध्यान रखें। बाकी सूचनाएं आपको समय समय पर जैसा भी लगेगा मिलती रहेगी, पर आपके और सोम भैया के बीच की दूरी को समाप्त करता हूं और शिविर को आगाज करवाता हूं। आइए सोम भैया, आपके हवाले।